स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड ये अराउंड मिड ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो मतलब मुश्किल से आपके पास 45 डेज हैं। अक्टूबर का पूरा मंथ पड़ा है, सितंबर के कुछ डेज हैं और नवंबर में कुछ डेज मिलेंगे आपको। तो राउंड ऑफ हम मान के चलते हैं कि 45 डेज है, मतलब अराउंड 6 वीक्स आपके पास है। तो अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं बेटा कि मैम प्लीज कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी बताइए, 6 वीक स्ट्रेटेजी बढ़िया वाली बताइए कि हम इकोनॉमिक्स में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाए उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं 6 वीक स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आप यूज करेंगे और डेफिनेटली आप देखना कि आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे प्री बोर्ड्स में भी एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कौन से यूनिट की, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो जैसे कि हम जानते हैं बेटा, जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, राइट। और हमारे 2 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइडेड होगा, एक होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होगा आईडी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो आएगी बेटा 40 मार्क्स की आपके एग्जाम में, और जो आईडी है वो भी आएगा 40 मार्क्स का। तो कायदे से अगर देखा जाए तो हमें दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि दोनों की वेटेज भी क्या है, इक्वल है। क्लियर है। अब चलिए, ये तो थी बुक वाइज वेटेज की बात और यू कैन से सेक्शन वाइज वेटेज की बात। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट वाइज वेटेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी मैंने अभी बताया कि 40 मार्क्स की आने वाली हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूनिट की वेटेज है। देखिए बेटा, जो यूनिट 1 है, जिसे मैंने U1 से रिप्रेजेंट कर दिया, U मींस यूनिट। यूनिट 1 इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और ये 10 मार्क्स की वेटेज रखेगा आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, ये 6 मार्क्स का आएगा। यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स का आएगा। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये 6 मार्क्स का आएगा। यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्रो की हाईएस्ट वेटेज यूनिट है वो ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसके बाद है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये 2 यूनिट्स भी कर ली तो मतलब आपके 22 मार्क्स तो पक्के हो गए, क्योंकि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है 10 मार्क्स की, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है 12 मार्क्स का। तो 22 मार्क्स आपके पक्के विद दीज ओनली 2 यूनिट्स। अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि नेशनल इनकम लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, छोड़कर चले जाते हैं पेपर में। आप देख लो बेटा, 10 मार्क्स का है नेशनल इनकम, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, अच्छे से समझेंगे नेशनल इनकम को और प्रिपेयर करके जाएंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 मार्क्स की आती है ओवरऑल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अब इसकी चैप्टर वाइज वेटेज बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने यूनिट वाइज वेटेज की बात करी बेटा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये तीनों चैप्टर की कंबाइंड वेटेज हमें दे रखी है, अलग अलग वेटेज इसकी सीबीएसई बोर्ड में गिवन नहीं है। कंबाइंड वेटेज है बेटा इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स की, और वो है 12 मार्क्स की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 चैप्टर्स विच आर चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चारों चैप्टर की बेटा कंबाइंड वेटेज है 20 मार्क्स। इन चैप्टर्स की भी वेटेज सेपरेटली गिवन नहीं है, चारों के चारों चैप्टर्स की वेटेज मिलाकर गिवन है, जो कि है 20 मार्क्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 की, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आईईडी, कंपैरेटिव डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स।
और ये है बेटा 8 मार्क्स का। तो आप देखिए एक छोटा सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8, और आप देखिए कि ये 8 मार्क्स का है ना। तो मतलब जिसको प्रिपेयर करने में हार्डली आपको 2 to 3 आवर्स आई थिंक लगेंगे, और आपके 8 मार्क्स पक्के हैं, राइट। तो आईआईटी में तो वैसे भी बेटा एक ये समझो कि होता ही क्या है, थियोरी तो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए टाइम से? क्योंकि थियोरी में क्या है, एक बार समझना है और बस लर्न कर लिया तो आपके मार्क्स पक्के, है ना। तो थियोरी तो मोस्ट स्कोरिंग होती है ना, अगर देखा जाए तो। न्यूमेरिकल्स में होता है आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट थियोरी तो एक ऐसी चीज है जो आपने एक बार समझा, लर्न किया एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड, है ना। इसमें ये नहीं है बार बार प्रैक्टिस करने की नीड है। ऑल्दो रिविजन्स मांगती है, थोड़ी बहुत रिविजन्स मांगती है ना, जिसमें हमारा इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये तो बेटा हमने कर ली यूनिट वाइज वेटेज की बात, चैप्टर वाइज वेटेज की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 मंथ एंड 15 डेज अराउंड है, राइट। तो यानी कि राउंड ऑफ हमारे पास 6 वीक्स हैं। अब इन 6 वीक्स को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हम इकोनॉमिक्स में बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर पाए। देखिए बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप 1 वीक को यूटिलाइज करो एक यूनिट करने में या एक चैप्टर करने में, वो मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, ठीक है। और हमें प्री बोर्ड तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बनाकर दिए हैं, जिसमें एक तो होगा टिपिकल चैप्टर और एक होगा इजी चैप्टर। इसके अकॉर्डिंग करना एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आप अपने ठीक टाइम पर पूरा कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपने क्या करना है, फर्स्ट वीक में बेटा आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 करना है, यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। और आईईडी का चैप्टर 8 खत्म कर लेना है आपने, जो कि है कंपैरेटिव डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, नेशनल इनकम है 10 मार्क्स की और चैप्टर 8 है 8 मार्क्स का। तो ओवरऑल 18 मार्क्स आप समझो आपने फर्स्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन में ही पक्के कर लिए आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट। चलिए अब सेकेंड वीक में क्या करना है। सेकेंड वीक में भी ज्यादा बर्डन नहीं है, यूनिट 2 आपने करना है। यूनिट 2 है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस वाली यूनिट है, इसीलिए इसके साथ मैंने आईईडी के आपको 2 चैप्टर्स करने को बोले हैं, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में हार्डली आपका 4 to 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है। एंड चैप्टर 1 and 2 को प्रिपेयर करने में हार्डली 6 to 7 आवर्स लगेंगे, ठीक है, जो कि आप आराम से 7 डेज में इकोनॉमिक्स के लिए निकाल सकते हो। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये आपको प्रिपेयर करना है आईईडी का साथ में, ठीक है। दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, ठीक है। तो ये आपको बेटा सेकेंड वीक में प्रिपेयर कर लेना है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, और इसकी तो वेटेज बेटा कंबाइंड वेटेज गिवन थी फर्स्ट 3 चैप्टर्स की, विच इज 12 मार्क्स। लेकिन आप ये लगा लो ये 2 चैप्टर 6 to 8 मार्क्स के आएंगे। तो सेकेंड वीक में आपने आराम से 12 मार्क्स के अराउंड प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट बेटा मूविंग ऑन टू द थर्ड वीक। अब थर्ड वीक में आपने क्या करना है, यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हाईएस्ट वेटेज वाली यूनिट है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा वेटेज बेटा इसी यूनिट की है, आपने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, राइट। और इसके साथ आपने चैप्टर 3 अपना प्रिपेयर करना है, जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। आईईडी का चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यहाँ पे समझो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आराम से 2 to 3 मार्क्स का तो आएगा ही, कंबाइंड वेटेज गिवन है, बट 2 to 3 मार्क्स से तो कम क्या आएगा बेटा, है ना, इतना तो आएगा ही। तो मतलब थर्ड वीक में आप देख सकते हैं हमने 14 to 15 मार्क्स का वेटेज का पोर्शन कवर अप कर लिया, राइट। यहाँ पे बेटा यूनिट 3 थोड़ी सी टिपिकल है, इसीलिए मैंने इसके साथ सिर्फ आईडी का एक ही चैप्टर रखा है, और वो भी कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, जिससे आप ऑलरेडी अवेयर हो, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो आपने पहले क्लास 10th में किया भी था। नेक्स्ट बेटा मूविंग ऑन टू फोर्थ वीक। अब फोर्थ वीक में मैंने दोनों ही आईईडी के चैप्टर्स रखे हैं, क्योंकि ये वाले चैप्टर में एक चैप्टर लेंदी होगा, चैप्टर 5 इज लेंदी एंड चैप्टर 4 इज, हाँ हम बोल सकते हैं कि जल्दी कवर अप हो जाएगा। चैप्टर 4 इज अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन,
इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो शॉर्ट चैप्टर है, ठीक है, इसमें लर्निंग वर्क भी इतना कुछ नहीं है। बट जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा रूरल डेवलपमेंट, ये चैप्टर प्रॉपरली आपका टाइम लेगा, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ लर्निंग वर्क भी है, तो अच्छे से करना है। इसीलिए मैंने आपको 1 वीक में सिर्फ 2 चैप्टर्स यहाँ पे आईईडी के बोले हैं, मैक्रो का बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। चलिए अब बात करेंगे 5th वीक की। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 विच इज गवर्नमेंट बजट, राइट, एंड चैप्टर 5 विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं 2, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, बिलीव मी ज्यादा टाइम नहीं लगता है बेटा, 1 वीक में आराम से ये हो सकता है। तो 5th वीक में आपने ये दोनों यूनिट्स गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कवर अप कर लेनी है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों यूनिट 6 मार्क्स की आएंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपने 12 मार्क्स पक्के कर लिए अपने 5th वीक में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 6th वीक की। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 आईईडी का आपको करना है बेटा। चैप्टर 6 है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड चैप्टर 7 है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों ही चैप्टर इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, बट हाँ कंपैरेटिवली दोनों के एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो जाता है, तो ये 2 चैप्टर्स आपको एक साथ करने हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे अपने ये 6 वीक्स को यूटिलाइज करना है, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाओ इकोनॉमिक्स में। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। होप करती हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।